जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश कुमार सिग्मा जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न इतिहास का एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आज हम सारा एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। अगर ये वीडियो को शुरू से लेकर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको हम गारंटी देते हैं कि 1857 से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो आपसे तो एकदम नहीं छूटने वाला है, एकदम गारंटी है इसकी। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं 1857 की जो क्रांति हुई उसका कारण क्या रहा था। 1857 की क्रांति के समय कौन से ऐसे गवर्नर जनरल काम कर रहे थे, कौन से ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इसका प्रतीक चिन्ह क्या रहा था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिएगा, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की कारण क्या था, तो कहते हैं 1857 का जो क्रांति हुआ था उसका कारण ये था, सामाजिक था, आर्थिक था। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, बहुत सारे ऐसे कारण हमारे यहाँ पहले से चलते आ रहे थे। लेकिन तात्कालिक कारण क्या रहा जिसके वजह से 1857 की क्रांति हो जाती है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको यहाँ से याद रखना है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बात करते हैं कि चर्बी वाला कारतूस में ऐसा क्या था, है ना। तो कहते हैं चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगती थी, है ना। तो वो जो कारतूस था उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, और उसे ऐसे दांत से खींचकर उसमें गोलगन को लोड करना पड़ता था वो कारतूस को, है ना। कौन सी ऐसी बंदूक था जिसमें इस तरह की कारतूस का प्रयोग होता था। तो पहले हमारे की यहाँ जो अंग्रेजों के जो सैनिक हुआ करते थे, जो भारतीय सैनिक उसमें बहाल हुए थे, वो ब्राउन बेस बंदूक यूज कर रहे थे। तो ब्राउन बेस बंदूक के जगह पे एनफील्ड राइफल अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी, और उसी राइफल में जो है ना उसके जो कारतूस होते थे उसमें चर्बी लगा, गाय और सुअर की चर्बी लगते। अभी हिंदू धर्म वाले गाय वाले चर्बी का विरोध करते थे, मुस्लिम धर्म वाले सुअर वाले चर्बी का विरोध, है ना। तो कहते हैं ब्राउन बेस बंदूक का नाम आपसे पूछेगा तो क्या कहेंगे, बंदूक का नाम पूछेगा तो कहेंगे ब्राउन बेस के जगह पे कौन सी बंदूक लाई गई थी, एनफील्ड राइफल लाया गया था, है ना। एनफील्ड राइफल लाया गया था जिसमें अच्छा पत्ती कहेगा कारण क्या था इसका। तो कारण इसका था चर्बी वाला कारतूस, है ना। वैसे तो बहुत सारे कारण रहे, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, बहुत सारे कारण था, लेकिन तात्कालिक कारण इसका क्या रहा, तो चर्बी वाला कारतूस था, है ना। कहेगा 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल का फूल और रोटी था, है ना। कमल का फूल और रोटी के माध्यम से 1857 की क्रांति को पूरे भारत में विस्तार। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे आ बनता है कि क्या 1857 की जो क्रांति हुई थी या पूरे भारत में हुई थी। तो याद रखना है बंधु, 1857 की जो क्रांति हुई थी वो केवल उत्तर भारत में हुई थी, दक्षिण भारत में 1857 की क्रांति देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं कि प्रारंभ कहाँ से हुई थी। तो कहते हैं सबसे पहले इसका विरोध करने वाले व्यक्ति का नाम मंगल पांडे था। 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में सैनिक थे जिनका नाम मंगल पांडे था। मंगल पांडे नामक सैनिकों के द्वारा 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर यानी बंगाल में 34वीं एनआई रेजिमेंट के थे जिन्होंने सबसे पहले चर्बी वाला कारतूस का विरोध किए थे, है ना। तो यहाँ पे आपको 2-3 सवाल ये याद रखना है कि सबसे पहले इसका विद्रोह जो है बैरकपुर में होता है। कहेगा बैरकपुर कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में, है ना। अच्छा, यहाँ से विद्रोह किसने किया था, तो मंगल पांडे नामक व्यक्ति ने किया था। कहेगा कौन से ऐसे रेजिमेंट के थे, तो 34वीं एनआई रेजिमेंट के थे। ठीक है, 34वीं एनआई रेजिमेंट
के सिपाही थे जिसका नाम मंगल पांडे था। अच्छा, विद्रोह कब हुआ था? तो कहते 29 मार्च 1857 ईस्वी को सबसे पहले बैरकपुर की छावनी से, है ना, बंगाल में पड़ता है, 34वीं एनआई रेजिमेंट के मंगल पांडे ने इसका विद्रोह किया था। ये विद्रोह का कारण आप समझ गए। इसके बाद विद्रोह की शुरुआत फिर कहाँ से हुई थी? तो कहते हैं इस विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी, है ना, उसका बात करें तो 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। 10 मई 1857 ईस्वी को कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। कहेगा कौन सी रेजिमेंट का थे? तो याद रखना 20वीं एनआई रेजिमेंट के थे, है ना। 20वीं एनआई रेजिमेंट के सिपाहियों ने, है ना, सबसे पहले 10 मई 1857 ईस्वी को यह विद्रोह मेरठ से शुरू होकर, है ना, सीधा पैदल सैन्य टुकड़ी दिल्ली की ओर जाती है। और दिल्ली पहुंचने के बाद उस समय मुगल वंश का शासक बहादुर शाह जफर, यानी जिसे द्वितीय कहते हैं, ठीक है, वो वहां का राजा था। और इन सिपाहियों ने जाकर उसे पूरे भारत का राजा घोषित किया था। और 1857 की क्रांति में, तो कहें 1857 की क्रांति के समय अखिल भारतीय, यानी कहने मतलब पूरे भारत का उस समय राजा के तौर पे कौन काम कर रहा था? तो राजा बनाया गया था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, यानी द्वितीय भी उसे कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखो, है ना। आगे की बात करते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, है ना। तो जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय हमारे यहाँ गवर्नर जनरल थे जिसका नाम लॉर्ड केनिंग था, है ना। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे जिनका नाम लॉर्ड केनिंग था, ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न है कि 1857 की जिस समय क्रांति हमारे देश में हो रही थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका भी नाम याद रखना है। पामस्टन जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय, जिस समय 1857 की क्रांति हमारे यहाँ चल रही थी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, कहेगा 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? तो ये भी याद रखना है कि सर्वाधिक जो सैनिक थे वो अवध राज्य क्षेत्र से थे, है ना। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा सैनिक 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र या कौन से राज्य क्षेत्र से थे? तो वो राज्य क्षेत्र का नाम अवध था, ठीक है। अच्छा, कहते हैं ना आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया? जब 1857 की क्रांति हमारे यहाँ हुआ था तो अंग्रेजों के द्वारा जो है आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। तो कहते हैं आपातकालीन मुख्यालय कौन से स्थान पे बनाया गया था? तो जिस स्थान का नाम था इलाहाबाद, है ना। तो 1857 की क्रांति के समय खास करके लॉर्ड केनिंग के द्वारा आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था, उस जगह का नाम क्या था? इलाहाबाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं 1857 की क्रांति के समय, है ना, भारत का राजा कौन हुआ करता था? तो उसका नाम था भाई साहब बहादुर शाह जफर, है ना। तो बहादुर शाह जफर, ठीक है, इन्हें द्वितीय भी कहते हैं। तो बहादुर शाह जफर मुगल वंश के शासक था जिस समय 1857 की क्रांति के समय उसे भारतीय लोगों के द्वारा उन्हें इसे पूरे भारत का राजा बनाया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के द्वारा कौन सा अधिनियम हमारे यहाँ लाया गया था? तो ये भी प्रश्न है, तो आइए इस पे भी बात करते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय अंग्रेजों के द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था। जब ये 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है तब अंग्रेजों के द्वारा, यानी खास करके ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम हमारे देश में आता है ना। अच्छा, ये 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा होता है, इसमें किया क्या गया था इस बात को समझना है, ठीक है। तो कहेगा 1858 का जब अधिनियम हमारे यहाँ आता है, 1858 का भारत शासन अधिनियम, तो इसके तहत सबसे पहले जो हमारे यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरे भारत की कमान जो है खास करके उनसे छीन लिया जाता है और ये ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया जाता है। ब्रिटिश क्राउन के हाथों का मतलब ये हुआ कि अब ये सत्ता भारत की जो है वो डायरेक्ट ब्रिटेन की रानियों के द्वारा चलाई जाएगी। तो
तो उसका एक यहाँ पे उत्तराधिकारी के तौर पर काम करेगा, जिसे वायसराय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई? तो जिसे वायसराय कहते हैं, है ना। तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। कहेगा कि बताओ कौन सा ऐसा अधिनियम लाया गया था जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पे नए पद भारत का वायसराय आया था, है ना। और सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारतीय सत्ता दे दी गई। तो यहाँ से एक और प्रश्न बन जाते हैं कि अंतिम गवर्नर जनरल तो भारत का लॉर्ड कैनिंग हो गए और पहला वायसराय भी कौन हो गए? तो लॉर्ड कैनिंग ही पहला वायसराय हो गए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। कहेगा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग आया था? अच्छा, कहते हैं कि जब हमारे यहाँ 1857 की क्रांति समाप्त हुई तो कहते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय सेना भारतीय जो लोग हैं उनको सेना को पुनर्गठन करने के लिए इसका रेशियो क्या रहा था, तो इस बात को हम लोग भी समझते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा जो कहते हैं ना एक आयोग बना था जिस आयोग का नाम था पील कमीशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के बाद पुनः भारतीय सैनिकों को सैनिक में भर्ती लेने के लिए पील कमीशन की स्थापना किया गया था, है ना। इससे एक और प्रश्न बनते कि पील कमीशन के द्वारा, है ना, सैनिकों का रेशियो क्या रखा गया। तो एक तरफ हम बात करते हैं भारतीय सैनिक का, ठीक है, और एक तरफ बात करते हैं हम अंग्रेज सैनिक का, ठीक है ना। तो कहेगा उस समय पील कमीशन से पहले की अगर हम चर्चा करें तो 5 भारतीय के साथ 2 अंग्रेज सैनिक होते, यानी 5 को भारत का सिपाही होता था, उस रेजिमेंट में 2 अंग्रेज सिपाही होते थे। जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद अंग्रेजों ने पील कमीशन का गठन किया और इसमें बदलाव किया। बदलाव इसमें क्या रहा? बदलाव रहा कि अब 2 भारतीय सैनिक पर 1 अंग्रेज रहेंगे, है ना। अच्छा, 2 भारतीय सैनिक पर कितना अंग्रेज रहेंगे? 1 अंग्रेज। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है कि पील कमीशन में चेंजिंग क्या हुआ था? 5:2 के जगह 2:1 किया गया, यानी 5 भारतीय सिपाही में 2 अंग्रेज सिपाही थे, अब 2 भारतीय सिपाही में 1 अंग्रेज सिपाही रहेंगे, है ना। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया। अच्छा, कहा गया कि विद्रोह का सबसे ज्यादा जो है ना क्षेत्र कौन कौन से रहा था? तो विद्रोह का सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है ना दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ रहा था। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि विद्रोह का सबसे ज्यादा क्षेत्र दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी वगैरह ये सब सबसे ज्यादा जो 1857 की क्रांति का सबसे ज्यादा क्षेत्र रहा था, यानी उत्तर भारत में सबसे ज्यादा ही हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं कि किसने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है वो स्वतंत्रता की पहली विद्रोह है ना। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। तो उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों बीडी सावरकर, है ना। तो बीडी सावरकर साहब ने पहली बार कहे थे कि 1857 का विद्रोह जो है भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह है ना। तो ये व्यक्ति किसने कौन कहे थे? बीडी सावरकर ने कहे थे। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को साथ दिया था, है ना। देखिए कहा यह जाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय खास करके अंग्रेजों का समर्थन कौन से ऐसे भारतीय ने किया था, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ ये याद रखना कि ग्वालियर के सिंधिया परिवार में, है ना। यहाँ पे आपको हम लिख देते हैं कौन सा भाई साहब, तो कहते हैं ना ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने जो है, ठीक है, ये सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों का बहुत ज्यादा समर्थन किए थे। इस वजह से भी 1857 की क्रांति में अंग्रेज थोड़ा सा विजयी रहा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा गया था, है ना। ये भी प्रश्न है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें पकड़वाने के लिए खास करके अंग्रेजों ने 50,000 रुपए की इनाम रखा था। तो उस व्यक्ति का नाम था मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखना, मौलवी अहमदुल्ला जो थे, ठीक है, इनको पकड़वाने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। ठीक
ठीक है। और बाकी हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कहां कहां से कौन कौन सा नेता भारतीय थे और कौन से ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया था, ठीक है। इसकी चर्चा करते इससे पहले एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं। 1857 की क्रांति सफल तो होगी, लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि 1857 की क्रांति में जितने भी भारतीय लड़ रहे थे किसी में एकता नहीं था, सब अपने स्वार्थ के पीछे लड़ रहे थे। और कहा ये भी जाता है कि ये असफल होने का ये भी कारण था, और दूसरा कारण ये भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर्याप्त हथियार मौजूद नहीं थे, है ना। कोई एकजुटता से लड़ाई नहीं लड़ रही थी, है ना। सब जहाँ अपने स्वार्थ के भाव से लड़ रहा था, कोई जमींदारी किसी का छीना गया उसके लिए लड़ रहे, किसी का पेंशन बंद हो गया उस कारण से लड़ रहे, किसी को बेटा को राज सिंहासन नहीं मिल रहा इसके कारण से लड़ रहे, किसी की गद्दी छीनी गई इसके कारण से लड़ रहे। तो बहुत सारे ऐसे कारण, सबका अपना अपना स्वार्थ छुपा हुआ था। इस वजह से 1857 की जो क्रांति है वो असफल रह गई, है ना। चलिए, लेकिन फिर भी इस क्रांति से अंग्रेजों को बहुत सीख मिलती है, और इसके बाद से अंग्रेज जो है ना भारत में किसी इस तरह की क्रांति को जन्म लेने दोबारा नहीं देता है। आगे चर्चा करते हैं कि दिल्ली से जो 1857 की क्रांति का नेता थे, जिस व्यक्ति का नाम बहादुर शाह जफर था, है ना। बहादुर शाह जफर तो दिल्ली के से नेतृत्व तो कर ही रहे थे, इनका एक सेनापति था जिनका नाम बखत खान था, ठीक है। तो इनका भी नाम याद रखिएगा कि बखत खान के नेतृत्व में जो है ना 1857 की क्रांति लड़ रहे थे, जिस व्यक्ति का नाम था बहादुर शाह जफर। अच्छा, बाद में इनको पकड़ के रंगून भेज दिया जाता और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। इस विद्रोह को कौन सा अंग्रेज के द्वारा दबाया गया, तो ये दो थे जिसका नाम निकलसन एवं हडसन था, ठीक है। निकलसन की मृत्यु हो जाती विद्रोह दबाने में, और एक व्यक्ति थे हडसन। तो याद रखना, दिल्ली के विद्रोह दबाने वाला अंग्रेज का नाम निकलसन एवं हडसन था। दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे भारत की तरफ से जिनका नाम बहादुर शाह जफर या द्वितीय कह सकते हैं, इनका सेनापति था बखत खान। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से लखनऊ की ओर चलेंगे। तो लखनऊ से भारत की तरफ से लड़ रहे थे जिनका नाम बेगम हजरत महल, है ना। तो बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ रहे थे। जो वहां का अंग्रेज जो था इस विद्रोह को दबाया था, जिसका नाम कैंपबेल था। वैसे नाम तो केवल कैंपबेल का ही आप ज्यादा याद रखेंगे, हेनरी लॉरेंस भी इनके साथ में थे, है ना। लेकिन ज्यादातर प्रश्न में कैंपबेल ही पूछते हैं, तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना। तीसरी चर्चा करें कानपुर का, तो कानपुर के तरफ से जो लड़ रहे थे कानपुर से, जिनका नाम नाना साहेब था, और नाना साहेब का एक सेनापति था जिनका नाम तात्या टोपे था, है ना। कभी कभी तात्या टोपे का नाम भी पूछ देता है, तो रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था, रियल नेम था। वैसे इन्हें तात्या टोपे के नाम से भी जाना जाता था। कि नाना साहब के सेनापति थे जो कानपुर से लड़ रहे थे, और वो कानपुर में विद्रोह दबाने वाला अंग्रेज का नाम कैंपबेल था, है ना। तो ये भी आपको याद रखना। आगे अगर हम बढ़े झांसी, तो झांसी से जो विद्रोह कर रहे थे जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई था, है ना। रानी लक्ष्मीबाई, है ना, ये पहला ऐसी कहा जाता है अंग्रेजों के द्वारा कि पहली ऐसी महिला मर्द थी, है ना। कहने का मतलब महिला थी लेकिन मर्द से ज्यादा लड़ी थी, है ना। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, और इस विद्रोह को दबाने का काम जनरल हुरोज के द्वारा किया गया था। हालांकि बाद में जनरल हुरोज के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु भी हो जाती इनके हाथों से, है ना। उसके बाद बात करते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद से जो भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे जिसका नाम लियाकत अली था, और उस समय अंग्रेज जो दबाने वाले थे जिनका नाम कर्नल नील था, है ना। तो ये भी याद रखना। अच्छा, फैजाबाद से विद्रोह को दबाए जिनका नाम मौलवी अहमदुल्ला था। मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद से लड़ रहे थे, लेकिन इस विद्रोह को दबाने का काम कर्नल नील के द्वारा किया गया था, है ना। बरेली से जो विद्रोह कर रहे थे खास करके जिनका नाम खान बहादुर खान था, और इसे दबाने वाला अंग्रेज का नाम हडसन था, ठीक है। उसके बाद अगर जगदीशपुर से बात करें, तो जगदीशपुर से जो विद्रोह कर रहे थे जिनका नाम वीर कुंवर सिंह थे, है ना। वीर कुंवर सिंह थे जिस यहाँ विद्रोह दबाने वाला अंग्रेज का नाम विलियम टेलर एवं विसेंट आयर थे, ठीक है। तो विलियम टेलर एवं विसेंट आयर के द्वारा विद्रोह को दबाया गया था।
कहा यह जाता है कि वीर कुंवर सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिनका एक हाथ कटने के बावजूद भी एक लड़ रहे थे, है ना। आगे हम बात करते हैं फतेहपुर से। तो फतेहपुर से अजीम मुल्ला लड़ रहे थे, है ना, जो विद्रोह को दबाया था, जिसका नाम जनरल रेगा जी था, ठीक है। और अगर एक क्षेत्र और बात करें दोस्तों लेटेस्ट में, तो कहते हैं असम वाले क्षेत्र से एक व्यक्ति थे जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, और जिन व्यक्ति का नाम दीवान मनीराम दत्त था, ठीक है। तो ये आपको इधर नॉर्मल बुक में तो देखने को नहीं मिलता है, तो दीवान मनीराम दत्त का नाम भी आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।